वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। एंड आज हम बात करने वाले हैं नियरेस्ट वीकेंड डेस्टिनेशन नियर बाई दिल्ली एनसीआर। उनमें से एक पड़ता है आगरा एंड आई थिंक एवरीवन इज़ अवेयर अबाउट दैट। ताजमहल है, फोर्ट है, रेड फोर्ट है, आगरा फोर्ट है, ओके। बट फतेहपुर सीकरी आगरा से 30-40 किलोमीटर आगे की दूरी पे पड़ता है और वो एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है जहाँ मैं आज आप लोगों को ले जाने वाला हूँ मेरे कैमरे से। बिलीव मी दोस्तों, आगरा और आगरा फोर्ट में जब आप जाते हैं, ताजमहल में जाते हैं, तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं वहाँ जाके कि क्या सुंदर जगह है। लेकिन फतेहपुर सीकरी उससे बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। और जो अकबर जब इंडिया आए थे, जो उन्होंने सबसे पहला अपना पैलेस बनाया था, जो महल बनाया था, दैट इज़ इन फतेहपुर सीकरी। एंड क्यों वहाँ से वापस आके उन्होंने फिर आगरा में अपना महल बनाया, वो सब भी हम जानेंगे। और उसकी पूरी भव्यता, सुंदरता, बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि फतेहपुर और सीकरी अलग अलग चीज़ें हैं। तो पूरी जानकारी, ट्रैवल गाइड हम इस वीडियो में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ऑब्वियसली लंबा होगा, क्योंकि मैं वहाँ पर जाके आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे तो आपको गाइड की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सीकरी और फतेहपुर दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से 700 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। सीकरी वो जगह है जहाँ पर अकबर का पूरा पैलेस था, एंड फतेहपुर वो जगह है जहाँ पर बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। गुजरात विजय के बाद अकबर ने इसको बनाया था। तो मुग़ल सम्राट अकबर ने 1571 में यह बसाया था नगर, और 1571 से और 1585 के बीच में मुग़ल साम्राज्य की यह राजधानी भी थी। बाद में इसको खाली कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत कमी थी, जिसकी वजह से राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया आगरा में। ओके, फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह मक्का जो मस्जिद है उसकी नकल है, और इसके डिजाइन हिंदू एवं पारसी वास्तुशिल्प से लिए गए हैं। मस्जिद का प्रवेश द्वार ऑलमोस्ट 54 मीटर ऊंचा बुलंद दरवाज़ा है, जिसका निर्माण 1573 ईस्वी में किया गया था। मस्जिद के उत्तर में शेख सलीम चिश्ती, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफी थे, उनकी दरगाह है, जहां पर आज भी निसंतान महिलाएं दुआ मांगने आती हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। तो फतेहपुर और सीकरी में जो मुख्य देखने लायक जगह हैं वो हैं आँख मिचौली, दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा, पाँच महल, ख्वाबगाह, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती के पुत्र की दरगाह, शाही मस्जिद, अनूप तालाब, फतेहपुर सीकरी। ओके, बात कर लेते हैं थोड़े से इतिहास की। तो मुग़ल बादशाह जो बाबर थे, बाबर ने जब राणा सांगा को सीकरी नामक स्थान पर हराया था, जो कि वर्तमान में आगरा से 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो अकबर ने उनकी याद में फिर ये बुलंद दरवाज़ा भव्य बनाया था, जो कि एशिया का आई थिंक या वर्ल्ड का सबसे बड़ा दरवाज़ा अभी तक माना जाता है। और बाद में यहाँ पर इन्होंने अपनी जो है राजधानी भी फतेहपुर में बनाई, बट ड्यू टू लैक ऑफ वाटर और पानी की कमी के कारण यहाँ पर इसको स्थानांतरित किया गया बाद में आगरा में। फतेहपुर सीकरी में अकबर के समय के अनेक भवन, प्रसादों एवं राजसभा भव्य अवशेष आज भी वर्तमान में स्थित हैं। हालांकि उनकी स्थिति इतनी अच्छी है नहीं अब, बट फिर भी अब आर्कियोलॉजिकल के अंदर में, सर्वे के अंडर में ये चीज़ें आ गई हैं, तो काफ़ी चीज़ों को उन्होंने इंटैक्ट किया हुआ है अभी भी। तो सबसे जो मुख्य आकर्षण यहाँ पे है बुलंद दरवाज़ा, जो कि ज़मीन से 280 फुट की ऊंचाई पर है और 52 सीढ़ियों के पश्चात दर्शक दरवाजे तक पहुँच सकते हैं। बुलंद दरवाजे पे अभी भी जो है, एक तो बहुत विशाल है, बहुत विशाल किवाड़ आज भी ज्यों के त्यों लगे हुए हैं। दूसरा, शेख सलीम चिश्ती की मान्यता के लिए अनेक यात्रियों द्वारा किवाड़ पर आज भी घोड़े की नाल आप देख सकते हैं। बुलंद दरवाजे को
1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। इसी दरवाजे से होकर शेख की दरगाह में प्रवेश करना होता है। दरगाह के अंदर आज भी आपको 400 साल पुरानी चंदन की, सिंह की और अनेक चित्रकारिता जो जहांगीर ने करवाई थी वो आपको आज भी देखने को मिल सकती हैं। सलीम चिश्ती जी की जो दरगाह है उसके समीप ही आपको एक सरोवर भी देखने को मिलता है, जिसमें आज भी लोग हाथ पांव धो के फिर जो है दरगाह में सलीम चिश्ती जी की दर्शन करने के लिए जाते हैं। जो सलीम चिश्ती जी की दरगाह है ये आज आपको सफ़ेद संगमरमर की दिख रही है, बट अकबर के टाइम पे ये लाल पत्थरों की ही बनी हुई थी। बाद में जहांगीर ने इसकी भव्यता को देखते हुए इसको सफ़ेद संगमरमर से बनवाया था। और दरगाह की राइट साइड में जामा मस्जिद है, जहाँ पर आज भी नमाज अदा की जाती है। लोग यहाँ पर आते हैं, नमाज अदा करते हैं। और 3 यहाँ पर दरवाजे हैं, एक मेन बुलंद दरवाज़ा है, एक जहाँ पर जामा मस्जिद है वो, और एक यहाँ सीकरी के लिए यहाँ से एक रास्ता जाता है, जिससे कि महल के जो खास लोग होते थे वही लोग इस रास्ते से प्रवेश करते थे, बाकियों का प्रवेश वर्जित हुआ करता था। पहले इस जगह को केवल सीकरी के नाम से जाना जाता था, बट जब गुजरात पर जब फतेह हुई तो विजय के बाद में अपने बुलंद दरवाजे को बनवाया था, तो उसके नाम पे फतेह विजय के नाम पे जब इस बुलंद दरवाजे को बनाया तो बाद में यह स्थान जो है फतेहपुर सीकरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बुलंद दरवाज़ा आज भी एशिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। ओके, इस बार से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि अकबर जो है बहुत ही उदार थे और उन्हें हिंदू परंपरा से या हिंदू की जो भी कला थी, जो सिद्धांत थे, उन्होंने कभी भी नज़रअंदाज उसको किया नहीं। और इसके चलते ही उन्होंने इन सारी कलाओं को एक सृजनात्मक रूप से बनाया और अकबर के जीवन का सर्वाधिक सृजनात्मक काल इसको कहा जा सकता है, जिसमें इन्होंने दीन-ए इलाही, झरोका दर्शन, सौकुल के सिद्धांत, भारतीय कला एवं साहित्यों को की ओर उदारता रखते हुए उन्हें संरक्षण देने की नीतियां बनाई गई और जिसकी तर्ज पर ही ये सब बनाया गया था। तो सबसे ऊपर जो है आपका सलीम चिश्ती दरगाह की मज़ार या मकबरा बनाया गया, वहीं पर जामा मस्जिद का स्थान दिया गया, बुलंद दरवाज़ा, और यहाँ से नीचे उतरते ये है पीछे का दरवाज़ा, यहाँ से नीचे उतरते ही आप पहुँच जाते हैं। तो ये था दोस्तों फतेहपुर का ये वो द्वार है जहाँ से आप सीकरी के लिए प्रवेश कर सकते हैं। और उस टाइम पे केवल ख़ास लोगों के लिए, स्पेशली महारानी जोधाबाई के लिए ये द्वार था। एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो जितनी भी फतेहपुर सीकरी में जो भी नक्काशी है या जो वास्तुकला का नमूना है पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो आगरा का ताजमहल हो या रेड फोर्ट हो या दिल्ली का हो या दिल्ली की जामा मस्जिद हो, सब यहीं से लिया गया है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अब अंदर, और यहाँ पर हम जो मैंने एक टूरिस्ट गाइड हायर किया हुआ है तो उनसे समझते हैं कि वो बेस्ट हमें बता पाएंगे और आप लोगों को भी बहुत अच्छी जानकारी इसमें मिल जाए। तो हम प्रवेश कर चुके हैं सीकरी के अंदर। यहाँ पे आने के लिए टिकट लगती है, फतेहपुर में टिकट नहीं लगती है क्योंकि ये एक धार्मिक स्थान है। तो चलिए चलते हैं आगे। चिश्ती बाबा की दरगाह। तो लेकिन सबसे पहले आप लोग ये देख रहे हैं ना, पूरा घोड़ों का तबेला जहाँ हाथी और घोड़े बांधे जाते थे अकबर के टाइम में, अरबियन घोड़े जो होते थे, तो ये घोड़ों का अस्तबल के नाम से इसको जाना जाता है। सामने जो आप देख रहे हैं, हम लोग चलते चलेंगे, बीरबल का महल अकबर के खास महत्वपूर्ण थे। बीरबल बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। नीचे वाले 4 कमरे जो बनाए हुए हैं उसके नीचे वो समर ठंडा था, और देखो ऊपर का रास्ता बंद कर दिया है, वो था विंटर, सर्दियों के लिए गर्म, क्योंकि सूरज की किरणों से ये लाल पत्थर बहुत जल्दी हीट पकड़ता है। तो हम लोग बीरबल के महल की ओर चलते हैं देखते हुए। ये जो रिंग देख रहे हैं आप लोग, शामियाना बांधने के लिए, रात में मिसाइल्स, कैंडल्स। कुछ भी चलो चलो नीचे जा। आते हैं और दूसरा कालीन बनाते हैं, दरिया कारपेट्स। तो ये कालीन का डिजाइन बनाया हुआ पत्थर के। ये मुस्लिम आर्किटेक्चर, बीरबल का महल के अंदर मुस्लिम आर्किटेक्चर्स, लोटस फ्लावर, हिंदू आर्किटेक्चर। योर गुड नेम, मैंने आपका नाम नहीं पूछा था। माय नेम इज बबलू सर। बबलू। बबलू, ओके। BABLU।
ओके। ये हाथी का घर है, एलिफेंट हाउस, और ये हाथी का दरवाजा है। अकबर का फेवरेट जो हाथी था, उस जमाने में लोगों को पैर से कुचल कर मारता था। अपराधी लोगों को फांसी नहीं देते, गोली नहीं मारते, हाथी उनको पैर से कुचल कर मारता था दीवाने आम के अंदर, पब्लिक कोर्ट के अंदर। हाँ। ये सामने जो मस्जिद है, नगीना मस्जिद, बंद कर रखी है गवर्नमेंट ने। ये ऐसा है क्योंकि अभी ये धार्मिक स्थल सब चीजें नहीं है। तो बंद क्यों की है गवर्नमेंट ने? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है अपना। अच्छा, तो ये धार्मिक नहीं है। ये मंदिर था इसके अंदर, वो भी बंद है। हाँ, जोधाबाई का ना, हाँ, कृष्ण भगवान का मंदिर, वो सब बंद कर दिया ना, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, उनके टिकट नहीं होते हैं, इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट है ये। इंडियन गवर्नमेंट के पास है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दिल्ली में भी है। दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया। अच्छा, दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया था। ओके, तो अकबर ने नहीं बनाया। माई वहाँ का जल गुम्मट देख रहे हैं, हरा वाला? कौन सा? हरा गुम्मट? हाँ, वो सलीम चिश्ती के भाई हैं वो। अच्छा सिटी। अच्छा। इस क्रिश्चियन रानी का महल, मरियम, शी इज फ्रॉम गोवा, कैथोलिक वाइफ। हाँ ये अकबर की पेंटिंग है ऊपर, राधा कृष्णा की पेंटिंग, हाँ। जोधा की पेंटिंग। ये क्रॉस वर्टिलेशन देखो, ये क्रॉस वर्टिलेशन हवा के लिए चर्च भी है। और ये गेट जो आप देख रहे हैं ना, मेहराब, मुस्लिम आर्किटेक्चर्स। तो ये कृष्ण रानी का समर बेडरूम, ऊपर का विंटर। इस महल का नाम है सुनहरा महल। अच्छा, तो ये है सुनहरा महल। ये मुस्लिम रानी, कृष्ण रानी की रसोई। स्पाइसी। ये जोधाबाई की रसोई, प्योर वेजिटेरियन। इसके ऊपर कानों की झुमकियां है ना, बनी है ना, गाने में सुना होगा। हाँ हाँ, उनका गिरारे बरेली के बाजार में। हाँ जी, ये वही है। ये वही झुमकियां हैं। अच्छा, ये भाई जोधाबाई की रसोई है। ये देख लो अंदर, क्या पता कुछ मिल जाए। नहीं, कुछ भी नहीं। और ये झुमकियां जो आपने गाने में सुना होगा, झुमका गिरारे बरेली के बाजार में, झुमका इस राजस्थानी कल्चर। और जो रानी अकबर के लिए अच्छा खाना बनाती थी, अकबर उसको तोहफे में ये झुमकियां देते थे। अच्छा, आप ऐसा करना, भाई साहब के लिए अच्छा खाना, हाँ, इनसे एक जोड़ी झुमकी की ले लेना। ये अनूप तालाब के नाम से जाना जाता है। अनूप बोलते हैं सुंदरता को, तालाब मीन्स वाटर टैंक। यहाँ तानसेन बैजू बावरा संगीत सुनाते थे अकबर के समय में। तानसेन ने यहाँ बैठकर एक गीत सुनाया, उस गीत का नाम रखा हिंदी में दीपक रात जो दिए जल गए थे। बैजू बावरा ने गीत सुनाया था, मेक मल्हार रिमझिम बारिश हुई। सो बोथ आर विनर म्यूजिक कॉम्पिटिशंस। वो अकबर का बेडरूम है, वो जो पंछी बैठे ना दो, वहाँ चेयर डालकर सुनते थे म्यूजिक। सेकंड नंबर मिनिस्टर्स, इन द लास्ट कोठी आर सोल्जर्स। तो वो अकबर का नाइट बेडरूम है। अभी हम लोग नीचे देखेंगे डे बेडरूम, जिसको कहते हैं ख्वाबगाह, द ड्रीम प्लेस। इसको वो भी तो बोलते थे, इसमें रोज डाल के, इसमें रोज वाटर करके कुछ इसमें नहाते थे। वो अंदर है सर, इसका और भी कुछ नाम था ना, जो ये रास्ते तालाब, चार चमन। चार चमन, करेक्ट, गॉट इट नाउ। इसका पहला नाम ही चार चमन है ओरिजिनल। जब हिस्ट्री बनाई ना, इसका अनूप तालाब नाम रखा है। पलंग, ये है पलंग। इसमें सोता कैसे है? अच्छा, ये उधर तक है, पूरा जाली थी पीछे। ओके, हाँ जी। ये नीचे पानी भरते थे, गुलाब जल, ठंडा पानी। अकबर ऊपर से आते थे। अच्छा, यहाँ पर चंदन की लकड़ी का एक ब्रिज बनाया, पुल। तो चंदन की लकड़ी का पुल और पानी दोनों एक दूसरे से टकराकर खुशबू आती थी, अकबर को बड़ा आनंद मिलता था। तो अकबर यहाँ दिन में सपना देखते थे, ड्रीम, ख्वाब, इसलिए इसको कहते हैं ख्वाबगाह। ख्वाबगाह, डे बेडरूम। ओके, ख्वाबगाह, डे बेडरूम एंड समर बेडरूम। ये भाई अकबर यहाँ सोता था, ये है बेड, किंग साइज बेड। और यहाँ से आता था, ये बंद कर दिया क्या? 5
ये दरवाजा बंद कर दिया। अकबर आते थे ना यहाँ से। यहाँ चंदन की लकड़ियों की सीढ़ियाँ थी, बताइए। विंटर बेडरूम ऊपर है, वहाँ मना है जाना। अभी हम लोग देखेंगे अंदर का डाइनिंग हॉल था, टेबल नहीं होती थी डाइनिंग हॉल के अंदर, जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, दस्तरखान बिछाकर, और यहाँ सब खाने की डिश, बफर सिस्टम, बुफे स्टाइल्स। अकबर ने इसको पूरा सोने की पेंटिंग से डेकोरेशन करवाया था, जैसे लोग पंडाल सजवाते ना खाने का, डाइनिंग हॉल को लाइट फुलवारी वगैरह लगाते हैं, इसलिए अकबर ने यहाँ सोने की पेंटिंग से इसको सजवाया था। अच्छा, और इसमें मैंने सुना सोना अभी भी है। हाँ, सब अभी तो है, लेकिन इतना नहीं है जितना होना चाहिए, वो फिर काम में भी नहीं आएगा, ओरिजिनल तो काट दिया ना। ओके, सो दैट इज द ड्रिंकिंग वाटर पॉट, और वो है मटका अकबर के समय का। वो ये मटका अकबर के समय का, वो हमाम थे। हमाम मीन्स हमाम मतलब नहाने का स्थान है ना। ओके, हाँ, ये मुस्लिम रानी का बेडरूम है। सुल्ताना रुकैया बेगम। रुकैया बेगम, हाँ, ओके। इसको शीश महल के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर हीरे मोती शीशे डायमंड सब कुछ था, सब लूट कर ले गए। अंदर में बहुत अच्छा डिजाइन बनाया, ये स्वास्तिक भी बनाए इसके अंदर डिजाइन में, कोकोनट ट्री, तुलसी का पौधा, गुआवा ट्री, ऊपर सीलिंग बनाया, बहुत अच्छा कार्विंग्स किया हुआ है। गर्मियों में एक पर्दा होता था, सर्दियों में डबल पर्दा सिस्टम। That she is not used door. आप कभी राजस्थान गए होंगे, अक्सर आपने हवेलियों में ये डोर्स देखे होंगे, ये डोर डिजाइन है। और ये देखिए पोलोग्रामट्स, अनार की वेल्स है ना, अनार की बेल बनाया अनार, और वो सामने बनाया पिलर पे, कॉर्नर पे अंगूर की बेल, अंगूर, पर्शियन आर्किटेक्चर। पापा ये उनकी बालकनी है। कितनी सुंदर बालकनी है, वाव। ये अंगूर का बेल है। पापा कितना अच्छा है ना ये गार्डन। दोनों बहनें किधर गई नानी? वो आ रही है। इसका भी तो कुछ नाम है ना, इसमें 172 या 72 कुछ। हाँ, ये जो बॉक्सेस देख रहे हैं आप, इसको चौसर के नाम से जाना जाता है। चौसर गेम ऑफ 25 लाइक ए लूडोज गेम। अकबर की 3 ऑफिशियल वाइफ थी, 300 अनऑफिशियल। उनमें से जो लड़कियां उनको पसंद आती थी, गोटियों की जगह लड़कियां खड़ी होती थी चौसर गेम के अंदर। 4 4 4 4 16 बाकी लड़कियां राउंड में खड़ी होती थी। बीच में अकबर होते थे, जो डाइस होता ना, डाइस पासा, वहाँ थ्रो करते थे, उसके हिसाब से लड़की डांस करती हुई चाल चलती थी। इसको बोलते हैं चौसर गेम, महाभारत में देखा होगा। ये मुगल गार्डन है। ये है लड़कियों के पढ़ाने के लिए स्कूल्स, जिसको उर्दू शब्द में कहते हैं मदरसा। ये 5 मंजिल की बिल्डिंग है, जिसको पंचमहल कहते हैं, हवा महल कहते हैं। इसके तीनों रानियों का रहने का ऊपर सिस्टम बैठने का बनाया है। हिंदू रानी करवा चौथ का व्रत रखती थी, मुस्लिम रानी ईद का चांद देखती थी, क्रिश्चियन रानी चांदनी रात को पूजा करती थी। इसके अंदर 176 पिलर हैं, 84 पिलर 84 गांव, 56 पिलर 56 भोग लगाए जाते हैं, 20 पिलर बुद्धिस्ट स्टाइल, 12 पिलर 12 महीने, 4 पिलर 4 दिशाएं। ऊपर जो गुम्मट रखा ना, भगवान ईश्वर अल्लाह एक ही है। इसका रीजन इट इज लुक लाइक ए पगोड़ा इन चाइनीज स्टाइल। पगोड़ा दीवाने खास अच्छा, ये केवल वो बाहर से दीवाने खास कहते हैं इसको। ओके, ये पार्लियामेंट हाउस। लेकिन पहले मैं आपको अकबर का बेटे का तोला दान दिखा देता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे। तुलादान मतलब जो हमारे हिंदुइज्म में जो तुलादान होता है, उससे मतलब है वो तोला एक साइड में उसका बेटा, हाँ, उसके हिसाब से दान करते थे। पैसा फिर वो पैसा दान होता था, इसलिए इसको कहते हैं तोला दान। ओके, ये स्टेट है। वीडियो बना आइए अंदर। अकबर इस दरवाजे से प्रवेश होते थे, बीच में जाकर बैठते थे। अकबर के जो 9 मंत्री थे ना, वो लोग साइटों में बैठते थे। यहाँ अकबर के
खास मीटिंग होती। इस जगह का नाम है दीवान खास पार्लियामेंट हाउस ऑफ द किंग। अकबर ने यहाँ बैठकर एक धर्म परिवर्तन किया, दीन इलाही। उस धर्म का नया नाम दीन इलाही। ये हिंदू जैन आर्किटेक्चर साउथ में है ना, तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी। ये लाइन पर्शियन ईरान। ये चर्च गेट क्रिश्चियन। इसके नीचे मेहराब मुस्लिम्स। इसके नीचे लोटस फ्लावर हिंदू। ये अकबर का मुकुट। और ये सुराई उमर खयाम। अकबर ने हर धर्म के सिंबल आर्किटेक्चर यहाँ बनाए थे, इसलिए वो धर्म लागू हुआ, दीन इलाही धर्म। दीन इलाही। जो मैंने आपको बताया था ना वो जोधाबाई के महल के बारे में, समर बेडरूम, ये सब पानी का झील था पूरा। किसान लोग का आर्टिफिशियल। हाँ, किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं। ये खजाना महल है, अभी हम लोग देखेंगे खजाना, लेकिन अभी खजाना तो नहीं है क्योंकि आप लोग लेट हो गए। खजाना सब लूट कर ले गए अंग्रेज लोग। बहुत ज्यादा लेट हो गए। 3 कमरे हैं ना, कुछ भी कनेक्ट किए हुए हैं एक दूसरे से। अच्छा। खजाना महल। इस जगह सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे। दे यूज्ड टू पुट गोल्ड कॉइन्स। अभी तो नहीं है क्योंकि आप लोग रॉन्ग टाइम पे आए हैं। पहले आते तो आपको भी कुछ मिलता है यहाँ पर। और इसके बाजू में जो गैलरी बनी है अकबर, तो ये आर्कियोलॉजी वाले ले गए हैं इसको या ब्रिटिश गवर्नमेंट ले गए? ब्रिटिश गवर्नमेंट ले गए। सबसे राज जो ज्यादा किया वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राज किया पूरे वर्ल्ड में। और ये सब जोधाबाई के खेलने के लिए बनाया, इसको कहते हैं आंख मिचोली, द हाइड एंड सीक गेम। इसको आंख मिचोली भी कहते हैं, इसको खजाना महल भी कहते हैं। ओके। ये ज्योतिष के लिए था। ज्योतिष होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर्स। अकबर मुस्लिम थे बट अकबर के टाइम में पंडित पुरुषोत्तम दास एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष था। ये कुंड बनाया हुआ हवन करने के लिए, पूजा के लिए। अभी पत्थर सेट कर दी ना, ये 9 पत्थर है ना, यहाँ नवरात्रि पूजा भी होती थी। अच्छा। हाँ, और अकबर के फ्यूचर्स के बारे में बताता था वो। तो अकबर को इतना कॉन्फिडेंस बिलीव हो गया, ये सारा पैसा जो था खजाना वो इनके अंडर में था। खजांची भी थे आप, पंडित पुरुषोत्तम दास, और आप ज्योतिष भी थे। अच्छा। ये हिंदू आर्किटेक्चर बना है, हाथी का सूंड। जैन आर्किटेक्चर, ऊपर का जो डिजाइन दिया मगर है ना। हाँ, अभी भी है वो तो। उससे आप किसी भी चीज से टच कर दो, लोहे से सोना बन जाएगा। अच्छा। झूठ बोल रहा है। ये है जोधाबाई की हवेली। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो महल है वो जोधाबाई का ही था। ये सिक्योरिटी गार्ड रूम था। हिजड़े लोग होते हैं ना, ट्रांसजेंडर्स, हाँ। इनर सिक्योरिटी गार्ड, हाँ। दे टेक केयर ऑफ क्वींस जोधाबाई के हवेली के गेट के लिए। अच्छा। यहाँ जोधाबाई सुबह स्टाइल मॉडल्स में बैठती थी, और वो अकबर का बेडरूम है पेड़ के पीछे। इसमें वो झोपड़ी दिख रही है ना। हाँ। ऊपर आइए आप लोग थोड़ा, यहाँ से देखिए। तो अकबर वहाँ से जोधाबाई के दर्शन किया करते, वहीं से हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग, नो व्हाट्सअप नो फेसबुक, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अभी आप अपनी मिसेज को बिठा लो यहाँ। ये क्या बिक्री सामान क्या लगा हुआ है? बुक होती है ना किताब, अच्छा। हिस्ट्री की बुक। ओह माय गॉड, ये तो काफी बड़ा है। ये बात काफी बड़ा है। वो हमने जो पीछे जाली देखी थी ना, वो जाली दिखाई दे रही है आपको? हाँ। वही समर बेडरूम था। और ये उसका विंटर बेडरूम था। सूरज की किरणों से गर्म हो जाता है। ये कृष्णा भगवान का मंदिर था। अपने मायके से छोटे से लेकर आई थी, अकबर ने उसको 45 kg का बनवा कर दिया। ये मंदिर था कभी, अभी नहीं है। मंदिर के आंगन में तुलसी का पौधा, अभी तुलसी भी नहीं है, वो भी नहीं है। इसके नीचे लड़कियां रहती थी, 108 लड़कियां सर्वेंट।
ये तो गुड़हल का लगा दिया है यहाँ। ऊपर हिजड़े लोग रहते थे, 4 डॉम्स 4 साइड। तो इसको राजपूताना हवेली कहते हैं, राजस्थानी हवेली। ये बिल्कुल गोदावरी की उसकी हवेली। तरह है जो आमेर फोर्ट है ना, आमेर फोर्ट में। बिल्कुल वही डिजाइन है वही इसका। डिजाइन। ये उसका मेन फ्रंट है, मंदिर, समर, विंटर्स, सर्वेंट गर्ल्स। ठीक है सर, ओके, गुड बाय, गुड लक फॉर योर ट्रैवलिंग, गॉड ब्लेस यू थैंक यू सर। एंड टेक केयर योर फैमिली। कैसा लगा आपको? मिसी कैसा लगा भाई? कैसा लगा? कहाँ आए थे मिसी? हम इतनी देर घूम गए, अब तो पता चला होगा कहाँ आए थे आप। कहाँ आए हो ये बताओ। मैं हाँ, अरे नहीं, वो बोल रहे थे ना आप गाड़ी में आ से, बताओ। कुछ नहीं पता है, हमारा किच्चू बताएगा। किच्चू आप बताओ, आप कहाँ आए हो? अभी कंट होगा। आ से आगरा हो, आप रिकॉर्ड करो भाई। कहाँ से आए? आगरा। आ से आगरा या आर से आगरा? आसे। आ से आगरा, ओके। तो ये था दोस्तों फतेहपुर सीकरी पैलेस। आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए वीडियो को। थैंक यू।